गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप। आज की वीडियो हमारी राज्यपाल की है। आज हम पढ़ेंगे कि गवर्नर के पास क्या अधिकार होते हैं, उसका क्या कार्य होता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उसको कर्तव्य का पालन करना पड़ता है। ठीक है, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो भी नए यूज़र्स हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। चलिए, राज्यपाल का हमारे संविधान अनुच्छेद 153 में उल्लेख मिलता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। यानी कि अनुच्छेद 153 के अंतर्गत संविधान में ये लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य का, प्रत्येक स्टेट का एक राज्यपाल होगा। ठीक है। और अनुच्छेद की भाग की मैं अनुसूचियों की वीडियो बना चुका हूँ, उसको भी आप अगर नहीं देखे हैं तो जा कर के देख ले। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स दोनों में मिल जाएगा। चलिए आगे। ठीक है, तो पहला क्या हुआ, अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का वर्णन किया गया है कि प्रत्येक स्टेट का एक राज्यपाल, एक गवर्नर होगा। ऐसा भी हो सकता है कि एक राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक स्टेट में एक ही सब स्टेट में अलग अलग राज्यपाल हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही राज्यपाल, एक ही गवर्नर दो स्टेट को भी हैंडल करे। ठीक है, कई ऐसे स्टेट हैं हमारे देश में जिनमें एक ही राज्यपाल दो दो स्टेट को देखता है। चलिए, जैसे राष्ट्रपति सेंट्रल लेवल का होता है, केंद्र स्तर का होता है, उसी प्रकार से राज्यपाल की भी शक्तियाँ होती हैं, वो राज्य स्तर पर होती हैं। जैसे राष्ट्रपति एक संघ का, कार्यपालिका का प्रमुख होता है। संघ मतलब आपका केंद्र। ठीक है, संघ मतलब आपका केंद्र। तो जिस प्रकार से संघ का, केंद्र का राष्ट्रपति क्या होता है, प्रमुख होता है। राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होता है जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसी तरीके से राज्यपाल, राज्यपाल की राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राज्यपाल कहाँ का होता है, राज्य का। जिस तरीके से केंद्र का, संघ का राष्ट्रपति होता है, उसी तरीके से राज्य का राज्यपाल होता है। राज्यपाल की सलाह के लिए मंत्री परिषद होता है जो कि सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, जैसे लोकसभा में राष्ट्रपति में होता है, उसी तरीके से विधानसभा राज्यपाल के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, किस प्रकार कार्य होगा, मंत्री परिषद कैसे होंगे, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, इन सब चीज़ों के संपूर्ण अधिकार राज्यपाल को ही दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं। जैसे भारत के केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल नियुक्त होता है। जैसे कि आपको पता होगा, स्टेट में कौन होता है, गवर्नर होता है। पर जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, आपके यूटी होते हैं, यूनियन टेरिटरीज, उनके अंदर कौन होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसे हम एलजी बोलते हैं। ठीक है, एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये आपके कहाँ होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश में। और खाली गवर्नर स्टेट में, यानी कि राज्य में। जैसे कि आपको पता होगा कि इस समय कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश में। अब आपका पहले अंडमान निकोबार, दिल्ली और पुदुचेरी में, परंतु अब आपका कौन सा आ गया है, जम्मू और कश्मीर। ठीक है, और लद्दाख। इन 2 राज्यों में भी राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। तो क्या पता लगा हमें, ये पता लगा कि जो 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें अंडमान निकोबार, दिल्ली और पुदुचेरी, साथ ही साथ में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी अब राज्यपाल नियुक्त, उपराज्यपाल नियुक्त किए गए, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्योंकि दिसंबर में ही जम्मू कश्मीर को एक स्टेट से किस चीज़ में कन्वर्ट कर दिया गया है, यूटी में, यूनियन टेरिटरीज़ में।
ठीक है, पहले 7 होते थे, परंतु जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब यूनियन टेरिटरीज यानी कि आपके केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे कि आपको पता हो दिल्ली के एलजी कौन है इस टाइम जो है 2020 में? अनिल बैजल। ठीक है, चलिए अब इनकी नियुक्ति की बात करें। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, और इसके बारे में अनुच्छेद 155 में बताया गया है। इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? राज्यपाल की योग्यता आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा, भारत का नागरिक हो। 35 वर्ष मतलब 35 प्लस चलती है, 35 से नीचे आयु होगी तो वो राज्यपाल बनने के योग्य नहीं होगा। ठीक है, भारत का नागरिक हो और विधानसभा सदस्य चुने जाने योग्य हो, यानी कि उसको विधानसभा का मेंबर भी बनने लायक होना चाहिए, अन्यथा उसको राज्यपाल के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, शपथ। राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से केंद्र के अंदर राष्ट्रपति को सीजीआई दिलाता है, राष्ट्रपति को सीजीआई शपथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज। इसी तरीके से यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट का जो मुख्य जज होता है, मेन होता है, मुखिया होता है, वो ही शपथ दिलाता है किसको? राज्यपाल को। ठीक है, चलिए आगे। राज्यपाल को शपथ दिलाने के बारे में अनुच्छेद 159 में बताया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें कार्यकाल की, तो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है राज्यपाल का। राज्यपाल को हटाने का और उससे संबंधित महाभियोग चलाने का कोई प्रावधान नहीं होता। अर्थात जैसे राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, परंतु राज्यपाल को महाभियोग के द्वारा हटाया नहीं जा सकता। और साथ ही साथ में राज्यपाल को हटाने को काम किसका होता है? सिर्फ राष्ट्रपति का, क्योंकि जो शपथ दिलाता है, जो शपथ दिलाएगा वही उसको हटाएगा भी। तो शपथ कौन दिलाता है राज्यपाल को? राष्ट्रपति। तो हटाएगा भी राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। अगर हम शक्तियों के बारे में बात करें तो राज्यपाल के पास विधानमंडल से संबंधित, मुख्यमंत्री से संबंधित, न्यायाधीश से संबंधित शक्तियां होती हैं। राज्यपाल का विधानमंडल का एक अभिन्न अंग होता है। ठीक है, यानी कि विधानमंडल का एक वो ना अलग होने वाला अंग होता है। विधानमंडल के पहले सत्र को राज्यपाल ही संबोधित करता है। जब विधानमंडल बुलाई जाती है तो उसका पहला सत्र राज्यपाल द्वारा ही संबोधित किया जाता है। राज्य विधानमंडल में धन विधेयक पेश करने के लिए राज्यपाल की अनुमति आवश्यक होती है। किसी भी राज्य में अगर वो धन विधेयक पेश करा जा रहा है विधानमंडल में, तो सबसे पहले राज्यपाल की अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक है, राज्यपाल को धन विधेयक को छोड़कर सभी धन विधेयक को पुनः विचार करने के लिए विधानमंडल के पास भेजा जा सकता है। यानी कि जितने भी विधेयक आते हैं विधानमंडल में, वो सभी के सभी वापिस राज्यपाल द्वारा भेजे जा सकते हैं कि उन पे पुनः विचार किया जाए कि इसमें कोई परिवर्तन करना है या कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ ना कुछ इसमें परिवर्तन करो, देख लो, आगे कोई समस्या ना आए। ठीक है, हर एक बिल उस पे, विधेयक पे, पर सिर्फ और सिर्फ धन विधेयक को छोड़कर। ठीक है, यानी कि धन विधेयक जो होता है, ठीक है, वो बिल छोड़कर बाकी सभी बिल के लिए दोबारा से भेजा जा सकता है सोच विचार के लिए। परंतु दूसरी बार विधानमंडल में उसे पारित करने के लिए राज्यपाल को बाध्य होता है। अर्थात उनका एक तरीके से समझ लीजिए लिमिट होती है कि उन्हें दूसरी बार पारित करना ही पड़ता है। एक बार वो सोचने के लिए भेज सकते हैं, विचार विमर्श करने के लिए भेज सकते हैं, परंतु दूसरी बार में उन्हें पारित करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे करते हैं।
अगला है यदि विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है तो राज्यपाल को ऐसा लगे कि तत्काल कार्रवाई की ज़रूरत है तो विधानमंडल के अनुमोदन के बिना ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं और 6 सप्ताह के अंदर ही विधानमंडल को स्वीकृति करना होता है। अर्थात जैसे कि विधानमंडल का कोई सत्र नहीं है, ठीक है, परंतु राज्यपाल को लगता है कि उन्हें तत्काल किसी ऐसे कार्रवाई को करने के लिए विधानमंडल में सत्र को बुलाना आवश्यक है, तो वो आदेश जारी कर सकते हैं और 6 सप्ताह के अंदर यानी कि 6 वीक के अंदर विधानमंडल द्वारा उसे स्वीकृति प्रदान करा दी जाती है। ठीक है। राज्यपाल के पास विधानसभा को भंग करने का अधिकार होता है, वो विधानसभा को भंग कर सकते हैं। ठीक है। और विधानसभा को बुलाने का भी अधिकार होता है राज्यपाल के पास। ठीक है। राज्यपाल के पास विधानसभा को भंग करने का अधिकार भी होता है और उसे बुलाने का अधिकार होता है, परंतु विधानसभा को स्थगित करने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है। उसे स्थगित नहीं कर सकते हैं, सिर्फ भंग कर सकते हैं। ठीक है। आगे, राज्यपाल ही मुख्यमंत्री एवं मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। राज्यपाल ही मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है, उसकी नियुक्ति करता है और साथ ही साथ जितने भी मंत्री परिषद होते हैं उनकी भी नियुक्ति राज्यपाल ही करता है, परंतु उसके लिए राज्यपाल को मुख्यमंत्री सलाह देते हैं कि किस किस मंत्री परिषद की उन्हें आवश्यकता है। ठीक है। मतलब उन्हें पद को गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं, आप ये कह सकते हैं। आगे, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है, यानी कि जो भी जिला न्यायालय होते हैं उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। राज्यपाल राज्य के हाई कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु सलाह राष्ट्रपति को देता है, यानी कि कौन हाई कोर्ट के अंदर जज होगा उसके बारे में सलाह राष्ट्रपति को राज्यपाल के द्वारा ही दी जाती है। पर राज्यपाल के पास हाई कोर्ट के न्यायाधीश के निष्कासन का कोई अधिकार नहीं होता, यानी कि नियुक्ति करने के लिए तो सलाह राष्ट्रपति को दे सकता है राज्यपाल, गवर्नर, परंतु वो उसे निष्कासन करने के लिए यानी कि उसको नियुक्त पद से हटाने के लिए अधिकार नहीं प्राप्त होते हैं। ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट बात, क्या कि भारत राज्य की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू हैं, जो कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की। ठीक है। राज्यपाल पहली कौन थी? सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश की। और साथ ही साथ अगर मैं आपको बता दूं तो पहली महिला मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश की थी, सुचित्रा कृपलानी। चलिए, राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल ही राज्य का प्रशासन चलाता है, अर्थात जब राष्ट्रपति शासन चलता है, आपने देखा होगा कि 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है किसी राज्य में, तो वहाँ पर जो गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है, वही वहाँ पर राष्ट्रपति शासन का पालन करवाता है। ठीक है। राज्य के लोक सेवा आयोग की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा ही कराई जाती है। ठीक। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें। देखिए, अब बात करते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति। राज्यपाल 64 अनुच्छेद 64(1) के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, यानी कि उन्हें शपथ दिलाता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक का अध्यक्ष होता है। ठीक है। यानी कि जो मंत्री परिषद होते हैं उनका जो अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री होता है। जैसे लोकसभा का आपने देखा होगा कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? पीएम होता है। इसी तरीके से जो स्टेट की बात करते हैं तो वहाँ पर मुख्यमंत्री होता है। ठीक है। यानी कि सीएम, चीफ मिनिस्टर। राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान जो होता है वो राज्यपाल होता है, परंतु सारे राइट्स, पावर किसको दिए जाते हैं? राज्य के सीएम को, अर्थात
मुख्यमंत्री को। राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य अनुच्छेद 167 में बताए गए हैं कि राज्यपाल को जानकारी कैसे देंगे मुख्यमंत्री, किस किस चीज़ों से संबंधित। ठीक है। मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबी सेवा देने वाले व्यक्ति ज्योति बसु हैं, जो कि लगभग 23 साल तक सीएम रहे थे। ठीक है। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल के, पश्चिम बंगाल के। रिपीट कर रहा हूँ, अभी तक सबसे लंबे समय तक सीएम की पद पर रहने वाले व्यक्ति ज्योति बसु हैं, जो कि 23 वर्ष तक रहे थे पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। ठीक है। तो अब ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप आप क्या करें, इसे एक बार दोबारा देख लें। आप दोबारा देख लेंगे, आपके सारे क्वेश्चन, इसके जितने भी इम्पोर्टेंट होते हैं, सब आप इसके बिहाफ पर कर सकते हैं। राज्यपाल आपका एक तरीके से समझिए पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। ठीक है। और जो नए यूज़र्स हैं वो सब्सक्राइब करें। अब देखिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है। मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ इसके बारे में, स्टार्टिंग में ही बताया था, फिर भी मैं अभी बताता हूँ। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र कितनी होती है? अर्थात एक राज्यपाल को नियुक्त करने के लिए उसकी सीमा आयु क्या होती है? ठीक है। आपके पास ए ऑप्शन है 25 वर्ष, बी ऑप्शन है 30 वर्ष, सी ऑप्शन है 35 वर्ष, या डी इसमें से कोई नहीं, या आप अपनी तरफ से कोई उम्र बताना चाहते हो तो आप वो भी बता सकते हैं। ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं तो चौथा क्या होगा आप वो भी लिख सकते हैं। इस वीडियो को देख करके आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए फ्रेंड, ठीक है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अब